जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में इस धरती पर अवतार लिया था, तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। तब कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण जी की सेवा करने का विचार आया और उसने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण बहुला गाय से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला जंगल में घास चर रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण शेर के रूप में प्रकट हो गए और मौत बनकर बहुला गाय के सामने जाकर खड़े हो गए। अपनी मौत को सामने देखकर बहुला गाय भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके वह शेर से बोली, हे वनराज, मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, वह अभी भूखा है। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने के लिए वापस आ जाऊंगी। तब शेर ने कहा कि मैं सामने आए हुए आहार को वापस कैसे जाने दूं? मैं अगर तुम्हें जाने दूंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। बहुला ने कहा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं वापस जरूर आऊंगी। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं वापस अवश्य ही आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर शेर ने बहुला को जाने दिया। बहुला वापस घर आई और अपने बछड़े को दूध पिलाकर थोड़ी ही देर में वापस फिर से जंगल गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, हे बहुला, ये तो तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब से भाद्रपद के चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। दोस्तों, ये थी बहुला चतुर्थी की एक छोटी सी कथा। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ और साफ कपड़े पहने। यदि आपके घर में गाय है तो उसे नहला धुलाकर उसकी सेवा करें और उसे हरे चारे के साथ गुड़ खिलाएं। पूरे दिन उपवास रखकर शाम के वक्त गणेश जी, कृष्ण जी और गौ माता की पूजा करें। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर शंख में दूध भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और दूर्बा, सुपारी, गंध, अक्षत से भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। इस प्रकार बहुला चतुर्थी का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।